प्रभु यीशु मसीह की जय जो हमारे बीच में। मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना 100 गुना फलों को फलों को लेकर लेकर आए। यीशु के नाम यीशु से के नाम से आमीन। आमीन। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम 16 का 25 से 34 तक। पढ़ो। 25 से 34 तक। मैं आपके पीछे पीछे बोलूं। हालेलुया। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और पौलुस सिलास और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर परमेश्वर के भजन गा रहे थे के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई बंदी गृह की नींव हिल गई और और तुरंत सब द्वार खुल गए द्वार खुलकर और सबके सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने और उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया, आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास कहाँ पर थे? बंदी गृह में, जेल में थे। हाथ और पांव काट में ठोक रखे थे। हालेलुया। जेल के बीच है, जेल के बीच व्यक्ति क्या करता है? चिंता करता है, क्या मैं इस जेल से कैसे छूटूंगा? लेकिन पौलुस और सिलास चिंता नहीं कर रहे। हालेलुया। वो तो बल्कि परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और कैदी उनकी सुन रहे हैं। हालेलुया। आज यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की अगुवाई से, हालेलुया, जो मेरे भाई बहन कैदी हैं, हालेलुया, दुख और तकलीफों के बीच आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके बंधनों को खोलेगा। यीशु के नाम से। कैदी पौलुस और सिलास की आराधना को सुन रहे थे।
और उनकी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाए हुए थे। आधी रात को, हालेलुया, एक भूकंप हुआ। भूकंप होने से क्या हुआ? जेल के जो दरवाजे थे वो खुल गए। हालेलुया। उनकी जो बेड़ियां थी, जो काट के बीच ठोक रखे थे, सारी साकलें, बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई। हालेलुया। और जिस दारोगा ने पौलुस और सिलास को और अन्य कैदियों को कैद में जो रखा हुआ था, और पौलुस और सिलास के विषय में उस दरोगा को, हालेलुया, वहां के हाकिम ने कह रखा था, इनकी चौकसी ध्यान से करना। अब जेल की नींवें हिल गई और दरोगा चिंता में आ गया। वो चिंता में क्यों आया? कि अगर कैदी भाग गए तो मेरी नौकरी को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। और उसने तुरंत तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहा। पौलुस ने क्या कहा कि मेरे भाई, अपने आप को घात मत कर, देख हम सब यहाँ पर हैं। हालेलुया। सबका मतलब क्या था? वो कैदी जो पौलुस और सिलास की सुन रहे थे आराधना और प्रार्थना, वो भागे नहीं थे। दरोगा दिया लेकर, हालेलुया, क्योंकि वहां पर घोर अंधकार था, दिया लेकर अंदर को गया और पौलुस, सिलास और अन्य कैदियों को जब देखा कि सब यहाँ पर है, और पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा और कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उस दरोगा ने विश्वास क्यों कर किया? क्योंकि उसने देखा सिर्फ ये आधी रात को आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, इनका परमेश्वर सच में जीवित है, जिसने इनको छुड़ाने के लिए इनकी साकलें तक खोल दी, इनके जो पैर काठ में ठोक रखे थे उनको खोल दिया और जेल की नींवों को हिला दिया। उसने क्या देखा? एक चमत्कार देखा। पौलुस ने क्या कहा कि यीशु पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास को उस दरोगा ने अपने साथ लिया और अपने घर में ले गया। आधी रात का समा था ये। उनके घाव साफ किए, हालेलुया, मरहम पट्टी की, और उसी समय आधी रात को पूरे परिवार ने, पूरे घराने ने, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सब ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यीशु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और सब ने मिलकर भोजन किया और परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। आज का वचन सुनने वालों पर, जो सुन रहे हैं ध्यान से, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए है, आपके बिजनेस के लिए है, आपके घराने के लिए है। अगर आराधना और प्रार्थना साकलों को तोड़ सकती है, तो वो उन अंधकार के बंधनों को भी तोड़ने की ताकत रखती है जो आपके जीवन के बीच शैतान गड़बड़ी करके बना रहा है। करना क्या होगा? इसी तरह जब लोग सोए, परमेश्वर के लोग जागे। हालेलुया। केवल आपकी आवाज आपके पड़ोसियों को सुनाई दी। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप माइक लगाकर माइक के बीच अपने पड़ोसियों को सुनाए कि आप आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जब आधी रात हो, आपके घर का माहौल शांतमय हो जाए, तो आपने भी पौलुस और सिलास की तरह घुटनों पर आकर आराधना और प्रार्थना करनी होगी। जो बंधन आज आप अपने कामकाज के बीच देख रहे हो, अपने परिवार के बीच देख रहे हो, उस आराधना, उस प्रार्थना के द्वारा वो बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन कुछ बंधनों के बीच है,
और वो बंधन स्वयं उन्होंने बनाए हैं अपने जीवन के बीच। कुछ विश्वासी भाई बहन क्या करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, हालेलुया, सारा दिन काम करते हैं पूरी वफादारी के साथ, हालेलुया, कि जो उनका मालिक है या जो उनका मालिक है वो ये ना कहे कि तुमने काम अच्छे से नहीं किया। वो अपने मालिक को खुश करने के लिए क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे ताकि उनको मालिक के द्वारा क्या मिले, शाबाशी मिले। अगर एक मांस और लहू से बना हुआ व्यक्ति आपके काम काज को देखकर आपको शाबाशी दे सकता है तो जरा सोच कर देखिए, वो परमेश्वर जिसने आपको अपने जैसा बनाया है, अपनी समानता के बीच बनाया है, जब वो आपके मुख से हालेलुया पवित्र वचन को सुनेंगे, आराधना को सुनेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे, वो कैसी शाबाशी होगी। हालेलुया, उस शाबाशी के साथ वो मुकुट भी आपको देगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है। कई बार क्या होता है, थकावट के कारण मेरे भाई बहनें जो विश्वास में हैं सो जाते हैं। यहां पर हालेलुया पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हालेलुया जो भी परमेश्वर की महिमा करते थे, हालेलुया, खास करके नए नियम के बीच उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। यीशु के नाम से लोग चिढ़ते थे और जहां पर भी यीशु मसीह का प्रचार हुआ करता था, लोग क्या करते थे, वहां पर जाकर अत्याचार करते थे। ना वो औरतों का, ना वो बुजुर्गों का, ना बच्चों का लिहाज किया करते थे। हालेलुया, आज के विश्वासी के जीवन के बीच अगर कोई कठिनाइयां आ जाएं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वचन और प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, यहां पर पढ़कर देखो, वो प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। हालेलुया, प्रार्थना और आराधना से उनके जो बंधन थे वो खुल गए। क्या प्रार्थना और आराधना हालेलुया आपके उन बंधनों को नहीं खोल सकती जो आपके जीवन के बीच है? तो करना क्या होगा, सरल सी बात है, इनको फॉलो करो। हालेलुया, फॉलो करो पौलुस और सिलास को कि अगर ये आधी रात को परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया, ये भी हमारे समान साधारण मनुष्य थे, चोट लगने पर इनको भी दर्द होता था। हालेलुया, सारी रात आराधना प्रार्थना, सारी रात, तब खुदा ने के जीवन के बीच ये बड़ा चमत्कार किया। आज क्या विश्वासी क्या करता है, 10-12 हालेलुया 10 से 12 बजे प्रार्थना आराधना की और उसके बाद सो जाते, क्योंकि उसके दिमाग में प्रार्थना से पहले अपना काम घूम रहा होता है कि सुबह मैंने काम पर जाना है, अगर मैं जल्दी नहीं सोया तो मैं सुबह लेट उठूंगा। इसलिए वो अपना घरेलू कामकाज जल्दी से समेट कर सो जाता है। हालेलुया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं आधी रात कब होती है, 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद होती है, 12 बजे तो दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है। हालेलुया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने याकूब के बारे में पढ़ा है, जब याकूब ने अपनी ब्लेसिंग को पाना था, एक मल युद्ध उसने किया स्वर्गदूत के साथ, और स्वर्गदूत ने उस समय कहा था भोर होने वाली है, मुझे जाने दी। तो आपकी प्रार्थना भी भोर होने तक होनी चाहिए। भोर किसे कहते हैं, 2 बजे और 3 बजे और 4 बजे। हालेलुया, आज कुछ भाई बहन चिंता के बीच है, रोग और बीमारियों के बीच है। इसका कसूरवार कौन है? क्या खुदा है? नहीं,
आप खुद इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मेरी उपस्थिति के बीच बैठ। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है कान लगाकर। जब आप ऐसे माहौल के बीच दुआ प्रार्थना करते हो तो हो सकता है आप डिस्टर्ब हो, क्योंकि आपका पड़ोसी, आपके घर का कुकर, ट्रैफिक आपको परेशान करेंगे। क्योंकि आधी रात को अगर आप प्रार्थना करते हो, ना तो आपके कुकर की सीटी आपको डिस्टर्ब करेगी, ना कोई ट्रैफिक, ना आपके बच्चे। जिस दिन आपने ये आदत अपने जीवन के बीच डाल ली, तो मैं आपको सच कहता हूं, जिस तरह याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने देखा, हालेलुया, उसी तरह आप भी देखो। जिस तरह मूसा ने परमेश्वर को आमने सामने देखा, आप भी देखो। खुदा तो हर रोज आता है। आपको पता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर रोज आपके पास आता है। वो ये सोच कर आता है कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो देरी इसलिए करता है कि वो देखना चाहता है आप कितना बैठ सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सोच रखा होता है कि मैं राइट 2 बजे अपने बेटे और बेटी से बात करूं, लेकिन बेटा और बेटी 12 बजे चित हो, 11 बजे सो गए। हालेलुया। आपने देखा होगा संसारिक रीति के अनुसार, अगर कोई अच्छा सिंगर, हालेलुया, जिसका टाइम आप इश्तिहार के ऊपर देखोगे कि वो सिंगर ने 9 बजे या 10 बजे आना है, तो वो जानबूझकर क्या करते हैं, 2-2 बजा देते हैं, ताकि उनकी डिमांड लोगों के अंदर और ज्यादा हो। उसी तरह परमेश्वर देरी इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है आप प्रार्थना करते करते कहीं ऊब तो नहीं गए। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना कर तो रहे हो, लेकिन कोई आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आप भर नहीं रहे। कभी आप घुटनों पर आकर इधर हो जाते हो, कभी इधर हो जाते हो, कभी पैरों को चौकड़ी मार लेते हो, कभी घुटनों पर, कभी चौकड़ी मारकर बैठ गए। हालेलुया। अभी तक तो आपका शरीर आपके वश में नहीं। 50 बार तो आप अपने शरीर को कभी ऐसे कभी वैसे सेट करते हो। हालेलुया। अभी तक तो आपने अपने शरीर के ऊपर जो आपका है, हालेलुया, उसके ऊपर आपका कब्जा नहीं। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं ताकि वो मेरे वश में रहे। अभी तक हमने अपने शरीर के ऊपर वश नहीं पाया। कभी चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं, हाथ 10 मिनट ऊपर करेंगे, फिर नीचे आ गए, फिर ऐसे कर ली। अगर कुछ पाना है, हालेलुया, अगर खुदा से कुछ लेना चाहते हो तो बैठना होगा वैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है। आएगा वो, लेकिन आपके समय पर नहीं, वो अपने समय पर आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आप क्या सोचते हो कि आप साधारण से होकर खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक बुलाओगे? नहीं, परमेश्वर ने अपनी मन मर्जी करनी है। जिस दिन आपकी प्रार्थना सीधा स्वर्ग के बीच परमेश्वर के कानों में पड़ी, उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुरंत, हालेलुया, तेजी के साथ आपके पास उतर आएगा और कहेगा, बोल मेरे बेटे, बोल मेरी बेटी, तू बोल और मैं सुनूंगा। हम क्या करते हैं? प्रार्थना की और सो गए। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझे 2 बजे उठा दे। आपको क्या पता परमेश्वर 12 बजे आपसे बात करने के लिए आ जाए। अगर आप किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हो, हालेलुया,
तो आपको पता चलेगा कि बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की कॉल आ रही है, आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप मोबाइल को देखोगे जरूर कि किसका नंबर है। हालेलुया। उसी तरह जब आप प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे होते हो तो तीसरी बात वो है चिंता की, कि आपको चिंता सताने लग रही है कि मैंने सुबह काम पर जाना है, अगर सारी रात प्रार्थना पर बिता दी तो कैसे सुबह काम पर जा पाऊंगा। हालेलुया। चिंता को अपने से अलग करो। ये चिंता आपकी ब्लेसिंग को आपसे छीन रही है। हालेलुया। चिंता आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीषों को छीन रही है। प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना किया करते हैं और दूसरे दिन फ्रेश, हालेलुया, बिल्कुल फ्रेश लोगों के बीच उपदेश दिया करते थे, लंगड़ों को चलाया करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध किया करते थे। क्या परमेश्वर ने हमें अपनी समानता के बीच नहीं बनाया? क्या प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि मेरे चेले मुझसे बड़े बड़े चमत्कार करेंगे? चमत्कार तो छोड़ो, अभी तक हम प्रार्थना करने वाले नहीं बन पाए। प्रभु ने तो विश्वास से कहा, मेरे बेटे और बेटियां जो मेरे नाम से प्रार्थना करा करेंगे वो बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। लेकिन आज हम प्रार्थना तक अच्छे से नहीं कर पा रहे। हालेलुया। किसी से पूछा जाता है, भाई तेरी प्रार्थना कितनी है? बस मैं रात को करता हूँ, चलते फिरते करता हूँ। हालेलुया। ऐसे करते हैं जैसे परमेश्वर को कोई कर्जा दे रहे हैं कि प्रभु मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूं। अगर आप परमेश्वर को अपना समय नहीं दे सकते तो आप परमेश्वर पर कोई आस भी ना रखें कि परमेश्वर से जो आप वर्षों से मांग रहे हो वो आज तक आपने नहीं पाया। अगर आप संसारिक रीति के अनुसार 8 घंटे अपने मालिक को देते हो तो परमेश्वर को भी अपना समय चाहिए। 8 घंटे काम करने के ऊपर आपको अपनी मेहनत आपके हाथ में दे दी जाती है। उसी तरह अगर आप परमेश्वर का समय पूरा करने के आदी हो गए तो परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग देगा जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो। मांस और लहू से बने हुए मनुष्य को जी है ना, ठीक है सर जी हो जाएगा, ओके बाबूजी हो जाएगा, ओके सेठ जी हो जाएगा, ओके मैडम जी हो जाएगा। खुदा से आए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दी, सुबह का नया दिन दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। प्रभु आज के काम को मैं तेरे साथ, पहले अपने काम को परमेश्वर को देते हुआ, काम परमेश्वर को दे रहे हो, अपने आप को परमेश्वर को दो। कहो परमेश्वर आज मैं अपने आप को, अपनी रूह जिस्म जान को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उसी तरह मुझे चलाए जिस तरह तेरा आत्मा मुझे चलाना चाहता है। पहले हम क्या करते हैं, प्रभु मेरे काम में आशीष और बरकत दे। हालेलुया। जिसने पेट बनाया है ना वो उसे भरना भी जानता है। हालेलुया। जिसने मुंह दिया है, हालेलुया, वो इसे चलाना भी जानता है। खुदा से मेल मिलाप बढ़ाओ। हालेलुया। आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे जो मोबाइल फोन है उनके बीच हम अपने खास रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहनें अपनी सहेलियों का नंबर रखती है ना, जो खास होते हैं। हम किसी अरे गहरे का नंबर अपने मोबाइल फोन में नहीं रखते, ना ही उसे ऐड करते है ना। अगर मोबाइल फोन के बीच हम किसी अरे गहरे का नंबर फीड नहीं करते तो प्रार्थना के समय क्यों आपको वो बातें सता रही है? कल मैंने वहां पर जाना है, क्या कर पहनूं,
कपड़ों की चिंता, फलाने से मैंने इतना लेना है, इतना देना है, वो दे नहीं रहा। हालेलुया। लेने देने की चिंता। आपकी प्रार्थना है कैसी? आपकी सारी प्रार्थना तो लेने देने के बीच, हालेलुया, कामकाज के बीच चली जाती है। खुदा के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे मन में यही डाल रहा था, बार बार परमेश्वर का आत्मा कहता था कि इनको बोल, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई राकेश ने कल अपने ऑटो खोल रखा था और उसने प्रूफ के तौर पर एक वीडियो मेरे पास बनाकर दिया, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा एक बात के लिए लगा कि अगर मैंने फोन किया तो उस भाई ने बताया कि आज मैं बिजी हूं, लेकिन उसने ये जरूरी नहीं समझा कि मैं खुद पास्टर के पास फोन करूं कि पास्टर जी, आज मैंने अपना ऑटो ठीक करने के लिए खोल रखा है, मैं शाम को या दोपहर को आऊंगा। हालेलुया। क्या वो ऑटो ठीक हो गया? खुदा तेरा धन्यवाद। लेकिन वो भाई खुद बिगड़ गया, आज वो बीमार है ना। एक बात मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं, पहले नंबर पर अपने परमेश्वर को रखना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रार्थना को आप सांस लेने जैसा बना लें। जैसे सांस को हम कितनी बार लेते हैं गिन नहीं सकते, उसी तरह परमेश्वर का धन्यवाद करना भी आप सांस लेने जैसा बना लें, हर बात की तरह। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। कामकाज के लिए खुदा से प्रार्थना मत करना। वो कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही खत्तों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्या तुम पक्षियों से उत्तम नहीं? उत्तम क्यों कहा खुदा ने? उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि आओ मनुष्य को हम अपनी समानता के बीच बनाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें उत्तम कहा। जब प्रार्थना के बीच बैठे, हालेलुया, आपकी जो संसारिक प्रार्थना है बड़ी छोटी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि कलीसिया के लिए प्रार्थना ना करो, अपने दास के लिए प्रार्थना ना करो, करो, लेकिन शॉर्ट में। हवन के लिए प्रार्थना करो, बड़ी अच्छी बात है, आप करते हो, लेकिन शॉर्ट में होनी चाहिए। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर तेरे मांगने से पहले ही जानता है कि तेरी क्या क्या जरूरत है। कोशिश ये करो कि पिता से ज्यादा बात की जाए। आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप किसी लीडर के पास जाते हो तो आपका फोन क्या होगा? साइलेंट। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हो। आपने उस मीटिंग को बहुमूल्य जाना है। आपने उस मीटिंग को बहुमूल्य जाना है। उसी तरह मेरे भाई और बहनों, आप खुदा को पहले नंबर पे रखो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, रात को लेट सोने की आदत डालो। हालेलुया। क्योंकि खुदा आता है रात को। हालेलुया। खुदा रात को आता है। वो रात को इसलिए आता है कि उसके लोग जो उसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं उसका प्रतिफल होने दे। हालेलुया। प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, लेकिन जब वो आता है उस समय हम सो रहे होते हैं।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। कितना सोए? मैं कितना सोता हूं? 3 से 4 घंटे। हालेलुया। फिर भी बिल्कुल फ्रेश हूं आपके सामने। हालेलुया। लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए 8 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी रात, मैं तो 4 घंटे सो भी जाता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सारी रात जाग कर प्रार्थना किया करते थे और दूसरे दिन लोगों के बीच बड़े बड़े चमत्कार किया करते थे, बिल्कुल फ्रेश हुआ करते थे। एक वचन और पढ़ेंगे हम। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 5:18 से 21 तक। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हालेलुया। हम सब परमेश्वर से हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर से हैं। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिसने अपना कीमती लहू बहाकर हमें छुड़ाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर से हैं और सारा जगत उस दुष्ट के वश में है। हमें तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु तूने हमें गुलामी से छुड़ा दिया। हम गुलामी के बीच नहीं, हम आजाद हैं। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। उसने हमें आजाद किया है। हम तो जकड़े हुए थे। हालेलुया। हम भी जकड़े हुए थे, जैसे पौलुस और सिलास सांसारिक रीति के अनुसार साकलों से जकड़ा हुआ था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उसी तरह हम भी जकड़े हुए थे। खुदा ने आवाज दी कि जो मेरे हैं वो मेरे पास आ जाए। लिखा है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनेगी और मेरे पीछे बोलेगी। हम उस परमेश्वर की भीड़ हैं। उसका शब्द हमारे कान में पड़ा और हम उसके पीछे हुए। हालेलुया। खुदा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपको छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप अपने हाथ और पांव को ज्यादा हिलाई डुलाई। ये बात मैंने इसलिए कही है कि अगर हम संसारिक रीति अनुसार, हालेलुया, काम काज के बीच उलझे रहेंगे तो प्रार्थना कब करेंगे? उदाहरण के तौर पर भाई अतुल का छोटा भाई जेल के बीच है।
वो जेल से अपने भाई के पास, अपनी माँ के पास फोन करता है, कि मुझे जेल से छुड़ाओ। वो अलग बात है कि वो अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। हालेलुया। लेकिन पौलुस और सिलास किसी से नहीं कह रहे कि हमें निकालो। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य यहां से हमें निकाल नहीं सकता। जिस खुदा पर हमने विश्वास किया है वो हमें इन बेड़ियों से भी आजाद करने की ताकत रखता है और इस सलाखों से भी निकालने की ताकत रखता है। क्या हुआ? आधी रात को भजन गा रहे, प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। वो प्रार्थना कैसी थी? हालेलुया। प्रार्थना ऐसी थी कि जेल के बीच जितने भी कैदी थे वो आनंदित हो गए। इतने आनंदित हो गए कि सब के सब दिल की गहराइयों से पौलुस और सिलास के साथ आराधना प्रार्थना करने लगे। और वो प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर ने जब सुनी, हालेलुया, उसने उस जेल को हिलाकर रख दिया। जेल हिल गई, भूकंप हुआ। हालेलुया। जेल के बीच केवल भूकंप हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर तुम मेरे नाम से दुआ और प्रार्थना कर रहे हो तो मैं भी तुमसे दूर नहीं हूं। लिखा है ना, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उन्होंने संकट के बीच पढ़कर आराधना प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बल्कि संकट के बीच पढ़कर आनंदित होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार क्या होता है, जब हम किसी टेंशन के बीच होते हैं, चिंता के बीच होते हैं, हालेलुया, तो सारा दिन हमारा उस चिंता से निकलने के लिए निकल जाता है कि चिंता से बाहर कैसे आया जाए। क्या परमेश्वर ने हमें चिंता मुक्त जीवन नहीं दिया? हालेलुया। तो हमने चिंता नहीं करनी, बल्कि चिंता को हमने प्रार्थना के साथ क्या करना है, निकास भी परमेश्वर करेगा। चिंता लेकर कौन आता है? हालेलुया, हम स्वयं। चिंता हम खुद लेकर आते हैं। हालेलुया। बोलो, चिंता हम खुद लेकर आते हैं। वो कैसे आती है? अगर आप किसी से कर्जा लेते हो, अगर आप उसे नहीं दोगे तो वो आपके घर पर आएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने एक मनुष्य से मांगा और वो मनुष्य आपको बेइज्जत करने के लिए आपके घर की चौखट पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाएगा, मेरा कर्जा चुकता कर। वो जलील करेगा आपको। लेकिन खुदा ऐसा नहीं। जब आप खुदा से मांगोगे तो परमेश्वर छप्पड़ फाड़ देगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो छप्पड़ फाड़ आपको आशीष देगा और देने के बाद लेगा भी नहीं। हालेलुया। इंसान अगर आपको कुछ देता है तो पहले पूछेगा कब चुकता करेगा। टाइम, महीना आपसे पूछा जाएगा, कौन से महीने में भाई दे देगा। ब्याज लगेगी 5 रुपया सैकड़ा, कुछ जगहों पे तो 10 रुपये सैकड़ा पर भी लोग अपने काम को निकालने के लिए कर्जा उठाते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी भाई, मैं सिर्फ विश्वासियों की बात कर रहा हूं, आजाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं? कर्जा उठाते हैं। आपको कर्जा उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप खुदा के साथ वफादार हो जाओगे तो परमेश्वर आपके हाथों में ऐसी आशीष देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा कि जो काम आप करोगे वो सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आपको किसी के पास कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है कि आप बहुतों को उधार देने वाले बन जाओगे, लेकिन कभी भी किसी से उधार मांगने वाले नहीं रहोगे। खुदा पर विश्वास, वो सच्चा है। हालेलुया।
वो सच्चा परमेश्वर है। मिस्र के बीच जब फिरौन परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, हालेलुया, तो परमेश्वर ने अपने लोगों का रोना, उनका चीखना चिल्लाना स्वर्ग में सुना। मूसा अपने ससुर की भेड़ और बकरियों को चरा रहा था, हालेलुया। मूसा ने क्या देखा कि एक झाड़ी जिसके ऊपर आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। उसे देखने के लिए पास गया और परमेश्वर ने आवाज दी, मूसा जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने पांव से जूती निकाल। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से वहां पर बात की कि मेरे लोगों का रोना मैंने गिड़गिड़ाना सुना है, इसलिए मैं तुझे चुनता हूं अपने लोगों को आजाद कराने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर एक मनुष्य का प्रयोग करता है, हालेलुया। किसका प्रयोग करता है? एक मनुष्य का। मनुष्य का प्रयोग परमेश्वर इसलिए करता है कि दूसरा मनुष्य देखे और विश्वास करे कि जिस खुदा पर यह विश्वास करता है वो सच में इसके साथ है। हालेलुया। मूसा की लाठी के भी सामर्थ नहीं थी, सामर्थ थी तो परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर जो उसने मूसा को देकर भेजी थी। हालेलुया। मूसा की लाठी के बीच सामर्थ नहीं थी। वो लाठी कब से मूसा लेकर अपने पास रखे हुए था, हालेलुया। लेकिन जब मुलाकात खुदा से हुई, हालेलुया, उसे दिखाने के लिए क्या कहा परमेश्वर ने? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। उसने कहा नीचे फेंक। तुरंत वो सर्प बन गई, सांप बन गई। उससे पहले लाठी मूसा की थी, परमेश्वर ने उसे नहीं दी। हालेलुया। उसी तरह मेरे भाई और बहनों, शरीर आपका है, हालेलुया। जिस तरह मूसा की लाठी अपनी थी, उसी तरह आपका शरीर भी अपना है। परमेश्वर इस शरीर के बीच अद्भुत तरीके से काम करना चाहता है। परमेश्वर आपको इस गुलामी से, जो बीमारी की है, नाकामी की है, शर्मिंदगी की है, कर्जे की है, हर एक गुलामी से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। अगर वो कहता है कि आधी रात को प्रार्थना, कैसे कहेगा परमेश्वर? ये वचन के द्वारा कहा है आपसे। हालेलुया। वचन के द्वारा आपसे कहा है परमेश्वर ने कि आधी आधी रात को बैठकर दुआएं करो, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो और आराधना करो, तब परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए स्वर्ग से उतर आएगा। तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बेड़ियां टूट गई, कब बंधन खुल गए। हालेलुया। कब बेड़ियां टूट गई, कब बंधन खुल गए, आपको पता तक नहीं चलेगा। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर इतना सहा है तो उसने प्रार्थना करनी कभी बंद नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना क्यों करते थे? परमेश्वर को प्रार्थना करने की जरूरत क्या थी? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को दिखाना चाहता था कि अगर शैतान को हराना है तो प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। कई भाई बहन प्रार्थना है ही नहीं, प्रार्थना का कोई लेवल ही नहीं है। दानियल कितने टाइम प्रार्थना किया करता था? 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। खुदा ने एक दिन को 3 हिस्सों में बांट रखा है, सुबह दोपहर शाम। सुबह भी वो प्रार्थना करता था और दोपहर को भी और रात को भी। अपने शरीर से पूछो, इससे कुछ सीखो। इससे सुबह चाय चाहिए, साथ एक परोठा भी होना चाहिए।
दोपहर को भी इसे रोटी चाहिए और रात को भी इसे रोटी चाहिए। अपने शरीर से कुछ सीखो। हालेलुया। अगर शरीर 3 टाइम आपसे कुछ मांग रहा है तो परमेश्वर भी आपसे 3 टाइम की प्रार्थना मांग रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करो मेरे भाई और बहनों। प्रार्थना ही आपको बचा सकती है। प्रार्थना के बीच भी वो सामर्थ है जो आपके जीवन के बीच कार्य कर सकती है। प्रार्थना से भागो मत, बल्कि प्रार्थना के बीच खो जाओ। मैं आपसे ये नहीं कहता कि काम करना बंद कर दो। हालेलुया। काम के समय आप काम करो, लेकिन खुदा के समय आप क्या करो? अगर आपको ज्यादा काम की चिंता है तो रात भर प्रार्थना करनी जरूरी नहीं। आप अगर 12 बजे तक प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं तो 2 बजे तक आप प्रार्थना करो। अगर आप 8 बजे काम पर जाते हो, हालेलुया, तो 2 बजे के बाद आप प्रार्थना करके सो जाओ। जब आप आदी हो गए ना, तो आपको प्रार्थना सबसे बेस्ट लगेगी, दुनिया का कामकाज नहीं। लिखा है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो वे वस्तुएं भी तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी जिनकी जरूरत तुम्हें है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता। मैंने कहा अपने शरीर से कुछ सीखो। वो 3 टाइम खाने को, बल्कि वो तो हर पल खाने को मांगता है। हालेलुया। कई बार दिमाग में आएंगे कि अगर सर्दी का मौसम है तो पकोड़े चाय के साथ। कई बार आता है ना विचार कि बारिश अगर हो रही है तो प्याज के या पालक के या आलू के पकोड़े हो। हालेलुया। शरीर, जुबान, हालेलुया, क्या मांग रही है? स्वाद। इसीलिए मैंने कहा अपने शरीर से भी आप कुछ सीख सकते हो। पौलुस इसीलिए कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं कि वो मेरे वश में रहे। अपने शरीर को वश में करना सीखो। शरीर आपका है, हालेलुया, लेकिन एक रोटी इसके ऊपर प्रभुता कर रही है। एक काम जो संसारिक है इसके ऊपर प्रभुता कर रही है। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर की खोजी बन जाओ। पौलुस जिसके बंधनों को परमेश्वर ने खोल दिया, अन्य कैदियों के साथ और सिलास के साथ, हालेलुया। अगर आप पौलुस का बैकग्राउंड देखो तो वो बड़ा अत्याचार करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के लोगों को मारने वाला व्यक्ति था। जहां पर उसे पता चलता था कि लोग किसी के घर में प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार कर रहे हैं या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वहां पर वो पहुंच जाया करता था अत्याचार करने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब पौलुस के कानों में प्रभु यीशु की आवाज पड़ी, हालेलुया, क्या पड़ी? यीशु की आवाज। कब पड़ी? जब वो लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए जा रहा था। प्रभु यीशु ने रास्ते के बीच रोक लिया और कहा, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। उस समय पौलुस ने कहा कि तू कौन है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस किसे सता रहा था? कलीसिया को सता रहा था, लेकिन दुख किसे था? प्रभु यीशु मसीह को था। उसी तरह जब कोई दुख परमेश्वर के बेटे और बेटियों को सताता है, वो दुख आपको नहीं बल्कि परमेश्वर को सताता है। अगर उस समय परमेश्वर ने पौलुस को अंधा कर दिया, वो इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर की आंख पौलुस पर लग चुकी थी कि इस व्यक्ति को मैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसी तरह परमेश्वर के आंखें और परमेश्वर के कान आपकी दुआओं, आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। परमेश्वर ने आपको इस जगत के बीच इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि आपके द्वारा बहुत सी रूहें बचाई जाए।
बहुत सारे कैदी होंगे वहां पर। हालेलुया। केवल 2 जन जो प्रभु पर विश्वास करते थे, आराधना प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने सुनने वालों के ऊपर भी क्या किया? अनुग्रह किया। दूसरे कैदियों को भी परमेश्वर ने क्या किया? बाहर निकाला। कहां पर थे वो? सलाखों के पीछे। हालेलुया। अगर आज इस वचन को कोई सुन रहा है और विश्वास कर रहा है कि ये परमेश्वर जो उस समय काम कर रहा था वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये घटना तो पौलुस के समय की है, ये घटना तो तकरीबन 2000 साल पहले की है, आज ये हमारे साथ तो नहीं हो सकता। हालेलुया। कि ये तो हमें कहानी सुनाई जा रही है जो बाइबल के बीच नोट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब आपके सामने आ जाता है, वो वचन उसी दिन के लिए होता है। हालेलुया। ये वचन उसी दिन के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसके लोग गुलामी के बीच हैं, बंधनों के बीच हैं। वैसा वचन देकर वो अपने दास को खड़ा करता है कि इन वचनों के द्वारा मैं अपने लोगों से, अपने बेटे, अपनी बेटियों से बात करूंगा। और परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ छिपाया भी नहीं, बल्कि हमें बताया है कि अगर हम इन बंधनों से आजाद होना चाहते हैं तो नकल पौलुस और सिलास की करनी होगी। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, बहनों आप गुस्सा मत करना, अगर एक बहन एक अच्छा सूट लेकर आई तो दूसरी बहन पूछेगी कि बहन ये सूट कितने का है और कहां से लिया, पूरा एड्रेस, दुकान का कौन से रोड पर है, सब कुछ पूछा जाए। हालेलुया। क्योंकि उस बहन को उसका पहना हुआ वो सूट बड़ा अच्छा लगा। अगर यही बात हम किसी विश्वासी भाई या बहन की करें कि एक विश्वासी भाई है जो हमेशा वचन और प्रार्थना के बीच रहता है, क्या हम उसकी नकल नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए कि वो कैसा जीवन जी रहा है? आज का विश्वासी सिर्फ ये कहता है कि उसके पास एक अच्छा फोन हो, अच्छा घर हो। हालेलुया। जो कुंवारे हैं वो सोचेंगे कि एक अच्छी वाइफ हो। हालेलुया। हंसले खुलकर। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के बीच काम करना चाहता है, सिर्फ आपने परमेश्वर के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। जागो, उठो। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गया और उनसे अलग हो गया और परमेश्वर ने उनसे कहा कि प्रार्थना करो। प्रभु जब उनके पास लौटकर आए तो चेलों को क्या पाया? सोते पाए। अगर उस दिन चेलों ने प्रार्थना की होती तो वो कभी परीक्षा के बीच ना पड़ती। हालेलुया। 2 से 3 बार प्रभु यीशु अपने चेलों के पास आए, लेकिन दोनों तीनों बार ही यीशु ने उनको सोते पाया। यीशु ने उनसे बार बार कहा, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा के बीच हम तब पढ़ते हैं जब हम उठते नहीं और प्रार्थना नहीं करते। कई बार 2 मिनट की झपकी, 5 मिनट और सो जाता। अगर आपको जाग आ गई 4 बजे सुबह तो आप सोचोगे कि 5 बजे उठ के प्रार्थना करो। अगर आपकी आंख 4 बजे खुली है, उसी समय अपने शरीर को अपने वश में करो। हालेलुया। और बैठ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति के बीच, क्योंकि जब आपकी आंख खुली वो परमेश्वर की मर्जी थी।
और जब आप ये कह रहे हो कि 1 घंटा में और सो लूं, वो आपकी मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि आपको किसी मनुष्य ने नहीं जगाया, आप स्वयं से उठे हो, परमेश्वर के अनुग्रह से उठे हो। उस समय आपसे परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर, और आप कहते हो कि 1 घंटा और सो लो। 1 घंटा करते करते आप 2 घंटे 3 घंटे सो जाओगे। हालेलुया। फिर उठोगे, उठने के बाद वही फास्ट वाली प्रार्थना, तुरंत वाली प्रार्थना, और बड़ी तेजी से होगी, है ना। तेजी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप तो लेट हो गए। जो बेस्ट था वो तो कब का खो दिया आपने, वो समय तो कब का बीत गया। अब क्या होगा? फास्ट वाली प्रार्थना। महान सामर्थ्य पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दी, सुबह का नया दिन दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को, अपने कामकाज को, अपने बच्चों को, अपने परिवार, अपने घराने को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप सभी के चारों ओर आपके लहू की वाड़ को लगाता हूँ, ताकि अंधकार की गंदी शक्तियां आपके लहू से जलकर राख हो जाए। प्रभु यीशु, तेरा आत्मा मेरे आज्ञा दे। 5 मिनट की भी प्रार्थना है, इसे बोलते हैं पत्थर मार प्रार्थना। कौन सी? पत्थर मार प्रार्थना, फेंकू प्रार्थना। हालेलुया। पुराना समाज था, अगर एक चिट्ठी को दूसरे शहर में पहुंचाना है, तो चिट्ठी को आप तब तक दूसरे शहर में नहीं भेज सकते जब तक उसके ऊपर टिकट ना लगे। पता है आप लोगों को? एक टिकट उसके ऊपर लगनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, नहीं तो आपकी चिट्ठी जहां पर आप उसे भेजना चाहते हो वहां पर वो नहीं जा पाएगी। एक चिट्ठी से क्या हुआ? इतना बड़ा काम कि एक शहर की चिट्ठी दूसरे शहर में पहुंच जाती। एक टिकट आपके ऊपर भी होनी चाहिए, और वो टिकट होनी चाहिए पवित्र आत्मा की। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करोगे, एक तड़प आपके अंदर होनी चाहिए, एक जुनून आपके अंदर होनी चाहिए कि आप परमेश्वर से बिना कुछ भी ना करें। हर काम के बीच परमेश्वर, इस काम को मैं कर रहा हूं। हालेलुया। पिछले दिनों के बीच बहन पूनम ने और बहन जसप्रीत ने एक स्कीम चलाई, बिना पूछे चला दी। चलो कोई बात नहीं, लगा दिए, कोई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा शॉर्ट में खुलकर नहीं बता रहा, लगा दिए। उनका हर्जाना आज तक नहीं हुआ। हालेलुया। आप जो वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे हैं पास्टर जी ने कुछ बताया तो है नहीं, तो मैं बता देता हूं कि 2 बहनें हैं जिन्होंने एक स्कीम चलाई कि कहीं पर कुछ पैसे लगाने से बहुत सारे पैसे आ जाए, लेकिन वो काम उन्होंने बिना पास्टर से प्रार्थना करवाए किया। हालेलुया। लेकिन वो पैसा लगने के बाद ना तो खुद का पैसा आया, ना कुछ साथ में आया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना और सिखाना चाहता हूं कि अगर आप कोई, हालेलुया, किसी बिजनेस के बीच अपने पैसे को लगाना चाहते हो, पहले परमेश्वर के सामने एक चिन्ह रखें कि प्रभु इतने दिन के बीच अगर ये काम हो गया तो तेरा आत्मा चाहता है कि मैं ये कार्य करूं। मैंने भी ये उनके पीछे लग के ये किया था। मैं भी ले आया था बैंक से निकाल कर पैसे। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु, तो वो काम करवाने के लिए इन बहनों ने मुझे नारा लगा दिया कि पास्टर जी कल होगा, परसों होगा। मैंने कहा प्रभु, अगर तेरा आत्मा चाहता है कि मैं इस काम के बीच अपना पैसा लगाऊं तो प्रभु ये काम आज हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो प्रभु मैं जान जाऊंगा कि तू नहीं चाहता कि तेरा दास अपना पैसा यहाँ पर, तो वो काम नहीं हुआ, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि मेरा पैसा वेस्ट हो। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कुछ भी करो तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाओगे तो परमेश्वर हर एक काम के बीच आपको सफलता देगा यीशु के नाम में। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती 19:16 से 30 तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य के बीच प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने, हालेलुया, इस पर पतरस ने उसे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको मैं 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर कहता है कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, आज्ञाओं को माना कर। गौर करना इस बात पर। अब ये व्यक्ति पूछ रहा है कि कौन सी आज्ञा है? प्रभु यीशु ने बताया कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। इस व्यक्ति ने तुरंत से कहा कि इन आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से ही मानते आया हूं। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर फिर भी परमेश्वर को एक कमी नजर आई। हालेलुया। वो अपने आप को क्या समझ रहा था कि मैं हर एक बात के बीच परफेक्ट हूं, क्योंकि यीशु ने मुझसे पूछा कि तू आज्ञाओं को मानता है? हालेलुया। अगर एक विश्वासी से पूछा जाए कि मेरे भाई मेरी बहन, क्या तू प्रार्थना करता है, वो क्या करेगा? हाँ। कितनी? ना। हालेलुया। हाँ लेकिन ना।
हाँ ना का मतलब ये है कि वो प्रार्थना है ही नहीं। उसको क्या बोलते हैं, उसको पत्थर फेंक प्रार्थना। जैसे एक पत्थर को फेंकते हैं और तुरंत चला जाता है, उतनी देर में एक विश्वासी की प्रार्थना भी खत्म हो जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि अपना धन गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिले। अब इस व्यक्ति को महसूस हुआ कि इतना धन जो मैंने मेहनत कर करके कमाया है, हालेलुया, कैसे गरीबों को बांटूं। यहाँ पर परमेश्वर इस व्यक्ति को सिखा रहे थे कि अगर जहां पर तेरा धन होगा, तेरा मन भी वहां पर होगा। हालेलुया। तो एक व्यक्ति काम क्यों करता है? धन कमाने की। हालेलुया। कमाओ, अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है। हालेलुया। लेकिन धन कमाते कमाते इतना खुदा से दूर ना हो जाना कि परमेश्वर आपको आवाज दे और आप सुन भी ना पाओ। हालेलुया। उतना कमाओ जितना आपको जरूरत है। अगर ज्यादा कमाने की इच्छा रखोगे तो खुदा से दूर हो जाओगे। जैसे हमारे बीच भाई अतुल है, तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बाद खुदा के भवन के बीच आए। हालेलुया। एक विश्वासी जो 2-2 महीने, 1-1 महीना चर्च के बीच नहीं आएंगे, और जब आएंगे तो अपने दुखों को परमेश्वर के दास के सामने रखेंगे कि पास्टर जी, इस वजह के कारण मैं चर्च में नहीं आ पाया। दुख आया क्यों? अगर तू खुदा से दूर हुआ, दुख तेरे जीवन के बीच इंटर हुआ। वचन, प्रार्थना तूने छोड़ दिया, इसलिए दुखों का सामना तुझे करना पड़ रहा है। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो अपनी बाइबल को उठाना भी बोझ समझते हैं। हालेलुया। बाइबल को उठाना भी बोझ समझते हैं कि बाइबल को कौन उठाएगा, वहां पर जाकर तो सुनना ही है। हालेलुया। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वचन कौन सा था, कुछ भी नहीं पता। काम करो, उतना करो जितनी जरूरत है। हालेलुया। जितनी जरूरत है। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनना इस वचन को। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों की गिड़गिड़ाहट को सुना कि हमें तो मांस चाहिए, हालेलुया, क्योंकि मन्ना खा खा कर वो क्या हो गए थे, उग चुके थे। अब उनको क्या चाहिए? मांस चाहिए। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कह दिया था, जितनी जरूरत हो उतना ही बटोरना। हालेलुया। वो मन्ने के समय भी ऐसे ही करते थे। हालेलुया। अगर कोई ज्यादा बटोरता था मन्ना के समय में, तो उसमें क्या पड़ जाते थे? कीड़े पड़ जाते थे। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा के चक्कर के बीच अपनी ब्लेसिंग ना खो दे। अगर ज्यादा पाओगे, हालेलुया, तो उसको व्यर्थ ही गवा दो। जैसे उन्होंने ज्यादा मन्ना बटोरना चाहा, हालेलुया, कि ज्यादा आना चाहिए मेरे पास, कीड़े पड़ गए। आपका ध्यान मैं उस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, अगर आप ज्यादा काम 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 करोगे तो वो कमाया हुआ धन बस बीमारियों के बीच ही जाएगा, क्योंकि उस कमाए हुए धन से खुदा को कोई लाभ नहीं। हालेलुया। वो कहां पर जाएगा? फजूल खर्चों के बीच। मैंने वचन बताया है आपको कि ज्यादा मन्ना बटोरने की कोशिश की तो क्या हो गया? कीड़े पड़ गए। वचन का वाक्य मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप ये ना सोचो कि पास्टर हमारे काम के ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं। काम करो, हालेलुया, उतना करो जितना आपका जरूरी है। अगर ज्यादा काम करोगे कि चर्च आना भी आप जरूरी नहीं समझोगे तो फेल हुआ। हालेलुया। खुदा ने कहा 6 दिन काम करो और 7वें दिन मेरे भवन के बीच। क्या सुनने के लिए? यही पवित्र कलाम सुनने के लिए, जिसे सुनकर आप आशीषों को पाओगे यीशु मसीह के नाम से। एक लास्ट वचन और पढ़ेंगे हम। मत्ती 10:32 से 33 तक।
जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम अगर कहीं कामकाज कर रहे हैं तो हम खुदा का नाम लेना शर्मिंदगी समझते हैं। ये बात सत्य है। हालेलुया। कई बार हमें परमेश्वर ऐसे माहौल के बीच ले जाता है, हालेलुया, जहां पर हम परमेश्वर का नाम लेने से क्या करते हैं, थोड़ा सा कतराते। हालेलुया। लिखा है जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। जो मनुष्य के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इकरार करूंगा। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? परमेश्वर का इकरार कर रहे थे। उन्हें कोई परवाह नहीं कि कैदी जिनको वो जानते तक नहीं, उनके सामने वो कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। जिन घरों में तुम रहते हो वहां पर भी कैदी हैं। हालेलुया। उन कैदियों को छुड़ाना आपका काम है। अगर आप उस घर में आराधना और प्रार्थना करोगे, उस आराधना उस प्रार्थना के द्वारा वो कैदी भी जो आपके घरों के बीच है छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आराधना प्रार्थना वहां पर नहीं करोगे तो वो कैदी कैदी ही रह जाएंगे और आप भी कैदी के कैदी ही रह जाओगे। बंधनों के बीच होकर प्रार्थना करने का मजा ही कुछ और है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति आनंदित है उसकी प्रार्थना भी कैसी होगी? हालेलुया। फॉर्मेलिटी वाली। अगर एक व्यक्ति कठिनाई के बीच है, दुख और संकट के बीच है, तो दिल से प्रार्थना करेगा। पौलुस और सिलास संकट के बीच थे लेकिन प्रार्थना दिल से कर रहे थे, रूह जिस्म जान से कर रहे थे। तब उनकी प्रार्थना स्वर्ग में गई और नीचे आई। एक सॉन्ग है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना करना ना छोड़ें। खुदा आपको आशीष दे। आओ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे जीवन के बीच 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु के नाम में। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।